जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मुन्ना भाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज है कक्षा 10 गणित अध्याय 2 बहुपद का उदाहरण। ठीक है ना। आज जो अध्याय 2 कक्षा 2 का जो चल रहा है उसके उदाहरणों की बारी है। उदाहरणों में पहला उदाहरण देखिए क्या कह रहा है। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर px जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ठीक, ये जो ग्राफ बने हुए हैं ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो ग्राफ बने हुए हैं इनमें हमको जो है px के शून्यकों की संख्या बताना है। ठीक, मतलब ये जो ग्राफ हैं ये 6 ग्राफ दिए हुए हैं, इनमें शून्यकों की संख्या बताते हैं। शून्यकों की संख्या हमें बच्चों पता करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ को देखेंगे। और ग्राफ को कैसे देखेंगे, देखिए ग्राफ को देखेंगे शून्यकों की संख्या वह कहलाती है जब ग्राफ जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है ये देखा जाता है। मतलब ये x है, जैसे ये देखिए कोई भी हो ऐसा ग्राफ बना होता है, यह x अक्ष कहलाता है और यह y अक्ष कहलाता है। इधर धन वाली संख्याएं रहती हैं और इधर माइनस वाली संख्याएं। इसमें ऊपर धन वाली इधर माइनस वाली रहती हैं। ठीक है ना। अब देखिए हम क्या बोले हैं, आपको x अक्ष को देखना है। ये वाली लाइन कुल मिलाकर आपको ये वाली लाइन देखना है। ठीक, जो परी है परी वाली लाइन को आपको देखना है। जब आप देखेंगे ये वाली लाइन x अक्ष वाली लाइन को, मतलब जो ऐसे या कि ऐसे कहीं भी, तो हमको ये देखना है कि ये जो लाइन है इसको ये जो रेखाएं गई हुई हैं या कि ऐसे कुछ जो बना है ये कितनी बार काट रहा है। जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। क्या होगी? शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। मतलब x अक्ष को ये लाइनें जितनी बार काटेंगी शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे पहले ग्राफ में देखिए, पहले ग्राफ में ये ऐसे गया है, फिर यहाँ पास x अक्ष को काटा, ठीक ऊपर जाकर फिर ये यहाँ पास y अक्ष को काटा है, फिर ऊपर निकल गया है। तो ये वाली लाइन को हमको y वाली लाइन से मतलब नहीं रखना है। क्या मतलब नहीं रखना है? ठीक है ना। y वाले को चाहे कितनी भी बार काटे उसको नहीं गिनना है, हमको गिनना है कि यह x में कितनी बार काट रहा है। ये जो x वाली लाइन है बच्चों, इसको कितनी बार काट रहे हैं ये जो बने हुए हैं, इसमें बने हुए हैं। जैसे ही इसको देखिए, इसमें ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पास काटा, ये वाली लाइन को एक बार यहाँ पास काटा, ठीक, फिर ऊपर गया, फिर बाइक में गया, फिर ऊपर चला गया, मतलब x को दोबारा नहीं काटा। तो जब एक बार काटा तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, अब देखिए इस दूसरे वाले में आइए। दूसरे वाले में ये रही x वाली लाइन ऐसी जो है, ठीक, ये है ये x वाली लाइन, ये लिखा भी है x अक्ष। ठीक, अब ये ऐसे गया, ठीक, यहाँ पास काटा, ऊपर गया, y को काटा और फिर नीचे आकर फिर यहाँ पास x को काटा। तो देखिए x को यहाँ पास काटा और यहाँ पास काटा, कितनी बार काटा? 1 2, तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई बच्चों। इस प्रकार हमको पता करना है, मतलब जितनी बार इस वाली लाइन को काटेंगे उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। जैसे इसमें 2 बार काटा तो शून्यकों की संख्या 2 हो गई। इसमें देखिए यहाँ पे काटा, फिर जाकर यहाँ पास काटा, फिर नीचे जाकर फिर ऊपर गया तो यहाँ पास काटा, तो यहाँ पास 1 2 3 जगह काट दिया। कितनी जगह? 3 जगह, तो शून्यकों की संख्या 3 हो गई बच्चों। अब देखिए इस वाले में ऐसे कटा है, ये वाला ऐसे गया है, तो ये बाई अक्ष को काटा, यहाँ पास x को काटा, x को यहाँ पास बस हमको दिख रहा है काटा, तो शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। पांचवा वाले को देखिए, पांचवा वाले में यहाँ से आया है, यहाँ पे काटा, ठीक, फिर ऊपर चला गया है। ये इसमें धररा बस है। क्या है? धररा बस है। x अक्ष वाले में नीचे नहीं आया है। क्या है? नीचे नहीं आया है। ठीक, अगर नीचे आता, जैसे ये यहाँ पास ये नीचे आया है, लेकिन ये क्या है? ये ऊपर ही चला गया है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 ही होगी। क्योंकि नीचे आता अगर तो एक बार यहाँ पास काटता है, एक बार यहाँ पास, लेकिन नीचे नहीं आया,
ऊपर ही बस ये यहाँ पास बस टच किया है बिल्कुल, तो शून्यकों की संख्या इसमें एक बार काटा तो एक आएगी, ठीक है ना, केवल यहाँ पास टच हुआ है। छठवां में देखिए शून्यकों की संख्या कैसे पता करेंगे। ये एक्स वाली लाइन देखेंगे सबसे पहले, इसके बाद इसको देखेगी। यहाँ पास गया, यहाँ पास काटा, फिर ऊपर जाकर फिर यहाँ पास काटा, फिर नीचे जाकर फिर यहाँ पास काटा, फिर ऊपर जाकर फिर यहाँ पास काटा। मतलब कितनी जगह काटा, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 4 इसमें। अब देखिए लिखना कैसे, लिखने के लिए हम बता देते हैं, लिखिएगा उत्तर में, ठीक है ना, या फिर हल करके लिख लीजिएगा। पहले को देखिए, इस प्रकार लिखना है आपको, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, पहले लिख देना है शून्यकों की संख्या 1 है, ठीक, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स कैपिटल में हमेशा होगा, ठीक है ना, स्मॉल में नहीं लिखना है, कैपिटल में एक्स अक्ष होता। एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार आपको लिखना है, आंसर लिखकर इस प्रकार लिखना, शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है। जितने भी बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक होंगे, और केवल की जगह क्या आ जाएगा कि जैसे मान लीजिए इसमें 2 काटे हैं तो शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार अगले वाले को लिखेंगे, ठीक। देखिए कैसे, यहाँ पास लिखेंगे दूसरे का हल, ठीक है ना। दूसरे में कितनी जगह काटा, यहाँ पास गया फिर यहाँ पास काटा है, लिखेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। क्या लिखेंगे, करता है। ये शून्यकों की संख्या है, इसके आगे क्योंकि के बाद ये क्या है, कारण है। अगर आपसे कारण भी पूछे तो इस प्रकार लिखना है, ठीक है ना, ऐसे आंसर लिखना है। तीसरे में इसी प्रकार लिखेंगे, कहिए तो लिखकर बता दें, नहीं तो इसी प्रकार बस सेम आपको लिख देना है। देखना है कितनी जगह काटा, जैसे 1 2 3 जगह काटा, ठीक। तो हमको क्या पता चल गया, शून्यकों की संख्या कितनी है, 3 है तीसरे में। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जैसे यहाँ पास तीसरा को अगर बताएं तो कैसे होगा, शून्यकों की संख्या यहाँ पास 2 है दूसरे में, और तीसरे में कैसे लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस सेम इसी प्रकार होगा। मान लीजिए ये दूसरा लिख लिए ना आप, और तीसरा को बता देते हैं यहीं पास से। तीसरा में यहाँ पास 3 कर देंगे और यहाँ पास भी 3 कर देंगे, बस हो गया। तीसरा, शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। चौथा हम बता दें, चौथा में कैसे बताएंगे, चौथा यहाँ पास नंबर 4 डाल लीजिए, क्या, नंबर 4। बस यहाँ पास कितनी जगह काटा है, 1 जगह। तो शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ये चौथे का हो गया। अब 5वां का देखिए, बताते हैं।
ये तीसरा था ना, हाँ। पाँचवा को ये भी उसी प्रकार लिखेंगे सेम, इसको आप इस प्रकार लिखेंगे। देखिए ये नंबर 5 हमने लिख लिया। अब शून्यकों की संख्या 1 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए जैसे यहाँ से आया, ये यहाँ पर आ गया, ठीक, ऊपर चला गया फिर से, तो शून्य का ये एक ही जगह ही इसको टच किया, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। अब छठवां वाला देखिए, छठवां वाला कैसे बताएंगे। छठवें वाले में करेंगे, यहाँ पास देखिए ये यहाँ से यहाँ पास गया, फिर यहाँ पास काट दिया, तो एक जगह काटा, दो जगह काटा, ठीक। फिर इससे नीचे जाकर फिर यहाँ पास काट दिया, तो कितना हो गया, 3 बार काटा, फिर ऊपर जाकर फिर यहाँ पास नीचे गया, तो कितनी बार काट दिया, 4 बार काट दिया बच्चों। जब ये 4 बार काट दिया, ठीक है ना, हमें देखना है किसमें, यक्स अक्ष में। यक्स अक्ष को काटना चाहिए, बाई से मतलब नहीं है, बाई को चाहे जितना भी काटे, शून्य में नहीं गिना जाता है बाई वाला, ठीक है ना। यक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही शून्य होंगे, तो इसको एक जगह यहाँ पास, एक जगह यहाँ पास, एक जगह यहाँ पास, एक जगह यहाँ पास, तो 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। अब इसको हम इसी में बता देते हैं, ठीक है ना। आप अलग से लिखिएगा, नहीं हमारे जैसे नहीं लिखिएगा कि ऐसे मिटा मिटा कर हम बता रहे हैं। मिटा किस लिए बता रहे हैं, हो गया जगह नहीं है इस कारण से, ठीक है ना। नहीं तो प्रॉपर आपको अलग अलग लिख कर बताना है, ठीक है ना। छठवां क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना बच्चों। ये उदाहरण 1 इस प्रकार करना था, हो गया है। अब अगली वीडियो में उदाहरण 2 को बताएंगे, ठीक है ना। इन सभी उदाहरणों की एक प्लेलिस्ट बनाएंगे, उसमें सभी उदाहरणों को सेव कर देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।